नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। आपने फिल्मों में भी देखा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा और सुना होगा टाइम ट्रैवल के बारे में कि कुछ लोग या तो भविष्य में जाते हैं टाइम ट्रैवल करने के लिए, ये जानने के लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, या फिर वो पास्ट में जाते हैं कि कोई घटना पास्ट में किस तरह से हुई थी। लेकिन आज आपको टाइम ट्रैवल की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। वैसे तो इसके अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि ये जो घटना थी ये टाइम ट्रैवल की ही थी, लेकिन फिर भी ऐसा ही माना जाता है कि ये शायद टाइम ट्रैवल की ही कोई घटना रही होगी। दोस्तों, दरअसल आज से कोई 68 साल पहले एक ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। जापान के एक एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब भी हो गया था, जिसके बाद वो कभी दिखा ही नहीं। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के लगभग 12:30 बजे एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरे और चेक काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी भी देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों की दी, जिसके बाद उस यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारी उसकी ये बात सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी इस बात को मानने को कोई कतई तैयार नहीं था कि जिस देश से वह यात्री आया है असल में वो कहीं धरती पर है भी। सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टोरेड आखिर धरती पर कहाँ है, उस यात्री को दुनिया का मैप भी दिखाया। पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है। लेकिन यह उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह टोरेड की जगह एंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर यह शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। क्या ऐसा नहीं था कि यह टोरेड नाम का देश कभी भविष्य में बनने वाला था? चलिए आगे देखते हैं। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने का एक ही उपाय था, और वो यह कि वह कारोबारी के किस सिलसिले में यहाँ पर आया था और किससे मिलने आया था। इस बात की जांच की जाए। अधिकारियों को पूछने पर उसने उस कंपनी का नाम बताया जहाँ उसे जाना था। साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहाँ उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में होटल के एक कमरे में बंद कर दिया। दोस्तों, अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पर जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात जब्त किए गए थे वो भी गायब हो गए थे। अब किसी को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ।
वैसे सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स शायद दूसरी दुनिया से आया था, तो कोई कहता है कि शायद टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ पर आ गया होगा और जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इस रहस्यमय घटना पर एक किताब भी लिखी गई है, जिसमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो वो आपको तुरंत मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।